अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आजमाइश के ऊपर। आजमाइश क्या है, आजमाइश क्यों आती है, आजमाइश में क्या हासिल होता है, आजमाइश का मतलब क्या है। इन सब बातों पर डिटेल से गुफ्तगू करने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम आजमाइश क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। कुरान की रूह से अगर देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे से फरमाते हैं कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा हर हाल में, इसके अलावा कि मैं किसी पर इसकी कुव्वत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अगर इस मामले को इस पॉइंट ऑफ व्यू के पेश नज़र समझने की कोशिश की जाए तो पता चलता है कि इंसान की ज़िंदगी में आजमाइश के मौके बहुत जगहों पर आते हैं, जिसमें कि इंसान को बाज़ औक़ात पता चलता है कि उसकी आजमाइश है और बाज़ औक़ात नहीं भी पता चलता। लेकिन ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के अंदर इंसान को आजमाइश का सामना ज़रूर करना पड़ता है। अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा तुम्हारी जान से, तुम्हारे माल से, तुम्हारी इज्जत से, तुम्हारे शोहरत से, तुम्हारे सब्र से, तुम्हारे शुक्र से, तुम्हारी बीमारी से और तुम्हारी नाकामी से। यानी हर हाल में आजमाइश आना और आजमाया जाना ज़रूर बिल ज़रूर मुतवक्के है। अगर सिंपल और आसान अल्फाज में इस बात को इस तरह लिया जाए कि इंसान हर आजमाइश को अपनी ज़ात के ऊपर समझना शुरू कर दे कि वो हर टाइम, हर लम्हा, हर घड़ी आजमाइश के अंदर मुब्तला है और अपनी ज़ात के अंदर कुछ तब्दीलियों को अप्लाई करे, तो ख़ुद में बदलाव की कोशिश करता रहे, तो यकीनन आजमाइश से गुज़र जाना और आजमाइश से बच कर इंसान अपनी ज़िंदगी को हमवार तरीके से गुजारने की कोशिश कर पाए, ये आसान हो जाता है। कहते हैं किसी इंसान को बदलने से पहले ख़ुद को बदलना ज़रूरी होता है और इसमें कोई शक नहीं है। जब इंसान किसी को बदलने की कोशिश करता है, नतीजा नुकसान उठाता है, क्योंकि जिसको बदले जाने का इरादा वो बंदा करता है, यकीनन उस बंदे को समझ नहीं आती कि ये इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती किस खुशी में कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में होना ये चाहिए कि कभी भी इंसान किसी दूसरे इंसान को बदलने से पहले अपनी ज़ात में बदलाव लाने की कोशिश करे और अपने आप को बदलने की कोशिश करे, जिससे कि उस इंसान के अपने किरदार की रोशनी के अंदर दूसरा बंदा जो है काफ़ी हद तक समझ जाता है कि उसको अपनी ज़िंदगी का लायहा अमल किस तरह गुजारना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आजमाइश क्या है। सादा आसान अल्फाज में, आजमाइश जो तेरे अमल में ना हो, यानी अमल ज़िंदगी में जिससे तेरा वास्ता कभी ना पड़ा हो, जो तुझ पर जाहिर कभी ना हुई हो, जो तेरे तजुर्बे से कभी ना गुजरी हो, जो तेरे वहमो गुमान में ना हो, जिसका आपने सोचा कभी ना हो, जिसके आने पर आपको समझ ना आए कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है, जो तेरी सोचों और कोशिशों से टकराती हो, जो तेरे अमल के बिल्कुल बरअक्स हो, ये आजमाइश है। दूसरा पॉइंट है आजमाइश क्यों आती है। आजमाइश दो सूरतों में आती है। पहली, या तो किसी इनकार की सूरत में, दूसरी या किसी इकरार की सूरत में। ज़िंदगी में इनकार की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, इसी तरह ज़िंदगी में इकरार की भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन इस इकरार और इनकार के मामले को अगर समझा जाए तो काफ़ी हद तक आसानी से समझ आना शुरू हो जाता है कि इन दोनों सिचुएशन के अंदर जब इंसान इनकार पर होता है या इकरार पर होता है, तब भी मुमकिन है कि आजमाइश उस इंसान के ऊपर आए। अक्सर देखने में आता है कि जो लोग इनकार पर होते हैं उन पर भी आजमाइशी के मामलात बहुत ज़्यादा आते हैं, और जो लोग इकरार पर होते हैं उन पर भी आजमाइश के मामलात बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा, जब इंसान इनकार की बात करे तो उससे क्या मुराद है। इनकार से मुराद ये है कि जब इंसान के पास कुछ ना हो करने के लिए, तो भी इंसान के ऊपर आजमाइश आती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को आजमाना चाहता है, उसके सब्र को देखते हुए, उसके तकवे को देखते हुए, उसकी बर्दाश्त को देखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को आजमाना चाहता है। और आजमाने के दौरान उसके सब्र का पैमाना जो है लबरेज ना हो, बल्कि सब्र के पैमाने को वो साथ लेकर चलते हुए, अपने ऊपर सब्र करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूरी उम्मीद और यकसुई के साथ अपना जो है यकीन कामिल रखे। तो ऐसी सिचुएशन में भी इंसान के ऊपर आजमाइश आती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर इंसान के पास कुछ भी देने को नहीं है, कुछ भी लगाने को भी नहीं है, किसी को कुछ देने को नहीं है, अपनी ज़ात के ऊपर लगाने के लिए कुछ नहीं है, यानी उसके पास कुछ है ही नहीं कि जो वो आजमाया जाए जिस चीज़ से। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमें जान दी, ज़िंदगी दी, ये जिस्म दिया, तो उससे मुराद वाज़िह तौर पे है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बनी आदम के से जो है आजमाइश लाजमी लेंगे और हर इंसान से उसके
जान से, उसके माल से, उसकी बीमारी से, उसकी परेशानी से, उसकी तकलीफ़ से, उसकी तन्हाई से, उसके कुछ पास ना होने से, हर किस्म की आजमाइश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में उस बंदे को क्या करना चाहिए? जब भी किसी इंसान में अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारियों को निभाने की तलब ना हो या अपने ज़िम्मा बोझ उठाने की सकत ना हो और इनकार पैदा होता है, जहाँ ऐसी सूरत में वो इंसान अपनी ज़िंदगी के इस टाइम फ्रेम को आजमाइश में शुमार ठहराने लगता है, लेकिन चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है कि मैं किसी इंसान पर उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, इससे अंदाज़ा होता है कि इस टाइम फ्रेम में इस बंदे ने ख़ुद को इनकार में डाला। हालांकि अल्लाह बंदे को जब भी आजमाइश में डालता है तो दूसरी तरफ से उसके लिए कबूल दुआ का दरवाज़ा ज़रूर खोल देता है। उस वक्त मुँह से निकली दुआ अर्श तक जाती है, जहाँ बंदा अपने ज़ुबान से ये अल्फाज अदा करता है, या मेरे रब, मेरे ये हालात और वक्त, ये मुश्किल, ये परेशानी मेरे से बालातर है, बेशक मुझे इस घड़ी में सब्र की कुव्वत अता फरमा और मेरे मामलात को मेरे पे आसान फरमा। नतीजा आजमाइश भी गुजर जाती है और पता भी नहीं चलता कि आजमाइश आई थी। जिस तरह इनकार वालों के अलावा इकरार वालों की भी आजमाइश होती है, और इनकार की तरह इकरार वालों की भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी इंसान को इज़्ज़त देता है, तरक्की देता है, कामयाबी देता है, खुशहाली देता है, अच्छा ख़ानदान देता है, अच्छी फैमिली देता है, ज़रिया मुआश अच्छा देता है, रिश्तेदार अच्छा देता है, तमाम लोग उसके आसपास उसके मिलने मिलाने वाले अच्छे देते हैं, तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान के उस इकरार यानी उस चीज़ के होने की वजह से भी उससे आजमाइश लेता है। और ऐसे बंदे पर आजमाइश आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि उस इंसान के अंदर तकब्बुर ना आए, उस इंसान के अंदर अना ना पनपे, उस इंसान के अंदर ख़ुद की अपनी पहचान की जो तलब है वो ना पनपे, और वो उस इंसान को इस चीज़ का एहसास रहे कि किस तरह उसने मयाना रवि से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। पैसा आने जाने वाली चीज़ है, इज़्ज़त आने जाने वाली चीज़ है। बेशक कुरान पाक में हमें ज़िक्र मिलता है कि अगर किसी इंसान की इज़्ज़त ख़राब होने पे आए और अल्लाह ना चाहे तो उसकी इज़्ज़त कोई भी ख़राब नहीं कर सकता। इसी तरह किसी इंसान को तरक्की, कामयाबी, खुशहाली कोई इंसान नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। सेम इसी तरह जब अल्लाह ताला किसी इंसान को खुशहाली, सेम इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी इंसान के लिए खुशहाली के दरवाज़े खोलता है या उसके ऊपर बड़ा मेहरबान होता है, तो उस टाइम पे भी उस इंसान की आजमाइश होती है, चाहे वो कलाम के अंदर हो, चाहे वो उसके मकान के अंदर हो, या उसकी शोहरत के अंदर हो, या उसकी इज़्ज़त के अंदर हो, या लोगों में उसके उठने बैठने से हो। जब इंसान पहचाना जाता है वहाँ पर भी इंसान की आजमाइश होती है। लेकिन दोनों सूरतों पर अगर गौर किया जाए, इनकार करने वालों और इकरार करने वालों दोनों सिचुएशन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को आजमाइश के ज़रिए जो सबक देना चाहता है वो है सब्र का, वो है मुतहम्मिल मजाजी का, वो है मयाना रवि का, वो है अल्लाह पे तवक्कल करने का। आजमाइश में अगर इनकार हो तो ख़ुद के लिए, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजमाइश किसी ऐसे बंदे के ऊपर डाले जिसके पास कुछ देने को नहीं है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं उस बंदे से कि उस इंसान को अपने आप का जो है ना वजूद के होने का एहसास बाकी ना रहे। और इकरार करने वालों में अल्लाह के लिए जो कुछ भी है सब कुछ उसी का है और उसी के पास लौट कर जाना है। आजमाइश में क्या हासिल होता है, ये हमारा चौथा पॉइंट है। आजमाइश आने से बंदे को बहुत कुछ मिलता है। अगर गौर किया जाए तो सब्र मिलता है, सबक मिलता है, सीख मिलती है, तजर्बा मिलता है, यकीन मिलता है, दुआ की कबूलियत का मौका मिलता है, गुमान मिलता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब मिलता है और अल्लाह के पास होने का एहसास मिलता है। ऐसा बंदा जब आजमाइश में घिरता है तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के बहुत करीब होता है। और आजमाइश का आना ही बंदे को ज़िंदगी की राह में तरबियत से तरीके से गुजारने का तरीका और अमले ज़िंदगी में बेहतरी आने का तरीका, बंदे की ज़ाती कमियों में पुख्तगी आने का तरीका और बंदे का ज़ाते अल्लाह से राब्ता बहाल होने का तरीका बंदे को समझ में आता है। हर बंदे का अमले ज़िंदगी नए तर्ज पर सामने आने का नतीजा ज़ाहिर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को सीख का मौका देता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।